अक्सर लोगों को ये लगता है कि संपत्ति योजना या जिसे एस्टेट प्लानिंग कहते हैं वो सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए होती है ना। खैर, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। ये विषय हम सबके लिए है और यकीन मानिए इसे समझना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये योजना जरूरी ही क्यों है, फिर आसान भाषा में इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद एक अच्छी योजना में क्या क्या चीजें होती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अगर किसी को शुरू करना हो तो कैसे करे। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम कानूनी दस्तावेजों और परिभाषाओं की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्यों है। क्योंकि ये कानून से ज्यादा इंसानी रिश्तों और भावनाओं से जुड़ा मामला है। ये एक सीधा सवाल है और शायद थोड़ा असहज करने वाला भी, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसकी संपत्ति का क्या होता है, वो किसे मिलती है और किस तरह से। सच तो ये है कि अगर पहले से कोई योजना ना बनाई गई हो तो यही सवाल परिवार वालों के लिए बहुत तनाव, कन्फ्यूजन और कभी-कभी तो रिश्तों में कड़वाहट तक पैदा कर सकता है। मतलब एक मुश्किल वक्त में हम अनजाने में ही उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एस्टेट प्लानिंग सिर्फ कागजात तैयार करने के बारे में नहीं है। ये तो अपने परिवार को दिया गया स्पष्टता का एक आखिरी तोहफा है। ये एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि किसी की इच्छाओं का सम्मान हो और उसके अपने लोग सुरक्षित महसूस करें। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो चलिए अब इस शब्द के भारीपन को हटाते हैं और इसके बिल्कुल सीधे-साधे मतलब को समझते हैं। संपत्ति योजना ये बस एक प्रोसेस है, एक तरीका है ये तय करने का कि किसी के बाद उसकी संपत्ति का मैनेजमेंट और बंटवारा कैसे होगा। इसे ऐसे सोचिए कि ये किसी की संपत्ति के लिए एक रूल बुक या रोड मैप बनाने जैसा है। ये परिवार को तब रास्ता दिखाता है जब वो इंसान खुद वहाँ मौजूद नहीं होता है ना। बिल्कुल सिंपल। एक अच्छी योजना के मकसद कई होते हैं। पहला, ये पक्का करती है कि संपत्ति सही लोगों तक पहुंचे। दूसरा, ये टैक्स और दूसरी फीस को कम करने में मदद करती है। ये परिवार की देखभाल सुनिश्चित करती है, आपस में होने वाले झगड़ों को रोकती है, और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में न रहे तो उस स्थिति में भी उसकी रक्षा करती है। ये सब कुछ कंट्रोल, सुरक्षा और मन की शांति के लिए है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। चलिए अब उन टूल्स यानी उन औजारों पे नज़र डालते हैं जिनसे ये पूरी योजना बनाई जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी दस्तावेज होते हैं ये सिर्फ टूल्स हैं। असली मकसद तो उन लोगों की सुरक्षा करना है जिनकी हमें परवाह है। फोकस हमेशा लोगों पर होना चाहिए, कागजों पर नहीं। वसीयत और ट्रस्ट, ये 2 शब्द सबसे ज्यादा सुनने में आते हैं। वसीयत यानी विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किसी की मौत के बाद उसकी संपत्ति कैसे बटेगी, और ये प्रोबेट नाम की एक पब्लिक कोर्ट प्रक्रिया से गुजरती है। दूसरी तरफ है ट्रस्ट। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ट्रस्टी लाभार्थियों के लिए संपत्ति को संभालता है। ये प्रोबेट से बच सकता है और पूरी तरह प्राइवेट रहता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। इनके अलावा 2 और बहुत जरूरी टूल्स हैं। एक है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो किसी को ये अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने वित्तीय फैसले नहीं ले पा रहा तो वो उसकी जगह ले सके। और दूसरा है हेल्थ केयर डायरेक्टिव, जो किसी के मेडिकल से जुड़े फैसलों के बारे में उसकी इच्छाओं को बताता है। ये दोनों ही किसी के जीवन काल में उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतना सब जानने के बाद आखिर शुरुआत की कैसे जाए? चलिए अब कुछ ठोस कदमों की बात करते हैं। और सच कहूं तो शुरुआत करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बात कोई बहुत बड़ा डरावना कदम उठाने की नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे मैनेजेबल एक्शंस लेने की है। शुरुआत इन 3 आसान कदमों से हो सकती है। नंबर 1, अपनी सभी संपत्तियों की एक लिस्ट बनाना, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, निवेश, सब कुछ। नंबर 2, अपने लक्ष्य तय करना, मतलब कौन क्या चाहता है, किसे क्या मिलना चाहिए। और नंबर 3, किसी एक्सपर्ट जैसे किसी वकील या फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेना जो सही रास्ता दिखा सकें। और जाते जाते इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। संपत्ति योजना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए देखभाल का एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके परिवार में उसके अपने लोग हैं,
चाहे संपत्ति छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अपनी विरासत और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद अपनी संपत्तियों की एक लिस्ट बनाना, या बस इस बारे में परिवार से बात करना। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।